नमस्कार साथियों, A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज के बारे में हमने पिछली क्लासों के अंदर अध्ययन किया। उसके सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया कि उसको किसने प्रतिपादित किया। उसमें हमने बात की थी कि प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। कोई भी कोशिका हो, जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। और हमने बात की थी कि कोशिका सिद्धांत को किसने आगे बढ़ाया, और हमने बात की थी कि कोशिका को कितने भागों में बांटा गया था। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या अंतर होता है। तो अब हम उससे अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के अंदर क्या अंतर होता है। कोशिका है वो किन किन सेल ऑर्गेनेल्स से मिलकर बनी हुई है, उसका आवरण किन से मिलकर बना हुआ है। और हम बात करने वाले हैं कि शैवाल की कोशिका भित्ति किन से मिलकर बनी हुई होती है, बैक्टीरिया की किन से मिलकर बनी हुई होती है, फंजाई की किन से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के अंदर क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, पहला अंतर होता है मुख्य पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर, वो होता है कोशिका भित्ति का। देखिए दोस्तों, पादप कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो पहला अंतर यही हो गया, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित है, प्रेजेंट है, और जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। अब दूसरे अंतर की बात करते हैं लवक की। प्लांट क्या होते हैं, वो ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं पौधे। तो पौधों में वो किसके कारण होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। वो क्या होता है, लवक होता है। तो पौधों में जो रंग प्रदान करता है वो कौन करता है, प्लास्टिड करता है, लवक करता है। ये 3 प्रकार का होता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि एक क्लोरोफिल होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट बादों में ग्रीन कलर के अलावा अन्य कलर प्रदान करता है, और जो कलर नहीं प्रदान करता उसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। कुछ ऐसे पादप के भाग होते हैं जो कलरलेस होते हैं। तो पादपों में क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड में जैसे क्लोरोफिल होता है, उसी के कारण क्या होता है, पादप का हरा रंग होता है। लेकिन जंतुओं के अंदर प्लास्टिड क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। तीसरी अंतर के बारे में बात करते हैं, रिक्तिका। पादप कोशिका की अंदर क्या पाई जाती है, एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। जैसे देखिए, ये कोई प्लांट सेल है, इसके अंदर केंद्र क्या होगा, कोशिका भित्ति के समीप होगा, और ये रिक्तिका है। इसके अंदर क्या भरा होता है, वाटर भरा होता है, पानी भरा हुआ होता है। ये क्या है, रिक्तिका, वैक्यूल्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो पादपों में क्या पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, उपस्थित होता है। उसके अंदर जल स्टोर किया जाता है बहुत मात्रा में। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है, या बहुत ही छोटे छोटे कईयों में होता है, तो बहुत ही छोटा छोटा होता है। तो हमने 3 अंतरों के बारे में बात कर ली, कोशिका भित्ति के बारे में, लवक के बारे में, रिक्तिका के बारे में। चौथा अंतर मुख्य यह होता है कि पादप कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, 2 कोशिकाओं के आपस में संपर्क बनाए रखने के लिए जो माध्यम होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे देखिए, ये कोई एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है। अब दोनों को संपर्क कैसे बनाए रखेंगे, इसका कुछ भाग इसके अंदर कैसे आए, कुछ तो आदान प्रदान होता है ना। हम भी, हमारा घर होता है, पड़ोसी से कुछ आदान प्रदान करते हैं, वो भी हमसे करते हैं, वो ज़रूरी है करना। तो इस दोनों के मध्य क्या पाया जाता है, इंटरमीडिएट पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लांट सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 कोशिकाओं के मध्य प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। लेकिन जंतु कोशिकाओं के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं,
जॉइंट होते हैं कुछ, ये हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से जॉइंट होते हैं। अब ये चौथे अंतर के बारे में बात कर ली। अब पांचवा अंतर है, बड़ा अंतर है कोशिका विभाजन का। देखिए दोस्तों, पादप कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन होता है वो एक सेल प्लेट विधि द्वारा होता है। अब सेल प्लेट विधि क्या होती है, देखिए थोड़ा मैं बस समझा देता हूँ, आगे भी हम कोशिका विभाजन में उसे विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए ये कोई सेल है, इसके अंदर कोशिका पट क्या होता है कि इसके बीच में एक पट्टी नुमा संरचना बनेगी और ये क्या होगी, दो सेलों के अंदर सीधी डिवाइड हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल प्लेट या कोशिका पट्टी का विधि बोलती है, सेल प्लेट। तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन होता है, दो कोशिकाओं किससे डिवाइड होती है, सेल प्लेट विधि द्वारा होती है, कोशिका पट्टी विधि से। अब जंतु कोशिका के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये विधि नहीं होती है, दूसरी होती है, उसे फोरो मेथड कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये मान लीजिए कोई सेल है, इसके अंदर यहाँ से क्या होगी, ये अंदर की ओर झुकेगी ऐसे। देखिए आगे क्या होता है, इसके अंदर ऐसे ये अंदर की ओर झुकेगी और एकदम पिचक जाएगी। पिचकने के बाद क्या होगा, दो सेल के अंदर, दो पुत्री डॉटर सेल के अंदर क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो हमने बात की पांचवें अंतर के बारे में कि कोशिका विभाजन पादप कोशिका में किस तरह का होता है, कोशिका पट्टिका या सेल प्लेट मेथड द्वारा, और कोशिका विभाजन एनिमल सेल के अंदर किससे होता है, फोरो मेथड द्वारा, खांच विधि द्वारा। ये हमने जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के मुख्य अंतर के बारे में बात की। और भी कुछ अंतर है, लेकिन ये मुख्य अंतर है। ऐसे और भी छोटे छोटे कई बार पूछे जाते हैं, पादप कोशिका बड़ी होती है, जंतु कोशिका छोटी होती है, और भी इसमें होता है, लेकिन ये मुख्य अंतर हमने बात की। अब हम पढ़ने वाले हैं जंतु कोशिका के अंदर किसका अध्ययन करेंगे कि कोशिका के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है वो क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक को भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए ये मान लीजिए कोई एक सेल है, कोशिका है, समझने के लिए बना रहा हूँ। अब हमने इसमें पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, ये जो चारों ओर क्या पाया जाता है, ये होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और केंद्र के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म ये हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, और दोनों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। इसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए इनके चारों ओर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, और पादप कोशिका के अंदर पीछे ही पढ़ा है कि एक सेल वॉल पाई जाती है, एक आवरणनुमा स्ट्रक्चर होती है। ये तो क्या हो गई अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गई सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो अब इसको देखिए कैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं आवरणों के बारे में। आवरण कौन कौन से आवरण है, एक है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और कौन सा आवरण पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। अब आवरण के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है,
साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है, केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक, न्यूक्लियस। अब कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या पाए जाते हैं? प्लांट सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड पाए जाते हैं, लवक। लवक। और क्या पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपद्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या पाए जाते हैं? उसके समीप क्या पाया जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है। और क्या पाई जाती हैं? सूक्ष्म बॉडीज भी पाई जाती हैं, माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज ये किसके अंदर पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाए जाते हैं। अब केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की क्या होता है? चारों ओर से घिरा होता है। किन से? केंद्रक झिल्ली से। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? केंद्रिका भी पाई जाती है। केंद्रिका। उसके अंदर क्या भरा होता है? और क्या भरा होता है? आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। वो कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है। अब ये तो बात की कि हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, इनका। तो सबसे पहले कोशिका के चारों ओर क्या पाया जाता है? जो सुरक्षा कवच होता है प्लांट सेल के अंदर, वो क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। उसके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। बाद में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर ये सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उसके अंदर केंद्रक होता है, उस ये किन से मिलकर बना हुआ होता है? इनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो हम इसका एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, ये किन से मिलकर बनी हुई होती है। तो चलिए बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में सबसे पहले, कि कोशिका भित्ति क्या होती है। देखिए, प्लांट सेल के अंदर ज़्यादातर हम यही सुनते हैं कि केवल कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है, लेकिन ये गलत बात है। पादपों में नहीं पाई जाती केवल, ये बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, शैवालों के अंदर भी पाई जाती है, कवकों के अंदर भी पाई जाती है। तो बात करते हैं कोशिका भित्ति की। सेल वॉल। सेल वॉल ये क्या पाई जाती है? कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाला ये क्या है? आवरण है, जो कोशिका को क्या प्रदान करता है? आकार प्रदान करता है, शेप प्रदान करता है। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, यह कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला एक क्या है? आवरण है। आवरण है जो कोशिका को क्या प्रदान करता है? आकार प्रदान करता है। कोशिका को आकार, शेप
प्रदान करता है। क्या हो गई? कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाला वह आवरण जो कोशिका को क्या प्रदान करता है? आकार प्रदान करता है। ये क्या हो जाता है, क्या होता है? ये रिजिड होता है, दृढ़ होता है, जिससे प्लांट सेल क्या होती है, ऐसे सिकुड़ती नहीं है, पिचकती नहीं है। तो अब बात करते हैं कि पौधों में कोशिका भित्ति किन से मिलकर बनी हुई होती है, कवकों में किन से मिलकर बनी हुई होती है, बैक्टीरिया में किन से मिलकर बनी हुई होती है, शैवाल के अंदर बात करते हैं अब कि पादप कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किन से मिलकर बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज। और बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणुओं के अंदर। जीवाणुओं के अंदर हमने पिछली क्लासों के अंदर अध्ययन किया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में। उसमें मैंने बताया था आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किन से मिलकर बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। किन से मिलकर बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जामों के अंदर पूछा जाता है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किन से मिलकर बनी हुई होती है? जीवाणुओं के अंदर कोशिका भित्ति किन से मिलकर बनी हुई होती है? शैवाल के अंदर किन से मिलकर बनी हुई होती है? शैवाल। शैवाल के अंदर किन से मिलकर बनी हुई होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की। सेल्यूलोज एवं पेक्टिन। अब बात करते हैं किसकी? फंजाई की। कवक के अंदर। कवक। कवक के अंदर किन से मिलकर बनी हुई होती है? काइटिन की। काइटिन। तो ये बहुत बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि पादपों में कोशिका भित्ति किसके मिलकर बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। जीवाणु के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की। शैवाल के अंदर सेल्यूलोज एवं पेक्टिन की। कवक के अंदर काइटिन की मिलकर बनी हुई होती है। ज़्यादातर विद्यार्थी यही सोचते हैं कि सेल वॉल किसके अंदर? केवल पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब बात करते हैं उसकी संरचना के बारे में कि कोशिका भित्ति की संरचना किस प्रकार होती है। देखिए, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये कोई एक प्लांट सेल है, ये उसके समीप क्या है? दूसरी प्लांट सेल है। अब इसके बीच में कनेक्शन जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पदार्थों के आदान प्रदान करने के लिए उसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। अब कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये तो सब में पाई जाती है लगभग। बाहर की तरफ क्या है? सेल वॉल। कोशिका भित्ति। और ये अंदर क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली। तो हम बात करने वाले हैं इसकी कोशिका भित्ति के बारे में। देखिए, कोशिका भित्ति को हम जूम कर कर देखते हैं तो वो कई लेयर्स की, कई परतों से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे बाहर की परत को क्या बोलते हैं? प्राइमरी लेयर, प्राथमिक भित्ति बोलते हैं। उसके अंदर वाली लेयर को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी लेयर, द्वितीयक परत बोलते हैं।
और इन दोनों के अंदर जो जोड़े रखती है, सीमेंट का काम करती है, उसे क्या बोला जाता है, मिडिल लेमेला पाया जाता है। जो दोनों के बीच की क्या होती है, सीमेंटिंग लेयर होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एग्जामों के अंदर कि पादप कोशिका के अंदर जो दोनों कोशिकाओं भित्ति को जोड़े रखती है उसे क्या बोला जाता है, कौन सी परत बोली जाती है, उसे मिडिल लेमेला बोली जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं, जूम कर कर देखते हैं। यह क्या है, सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाती है, मिडिल लेमेला पाई जाती है। उसके अंदर क्या पाई जाती है, प्राथमिक भित्ति। उसके अंदर क्या होती है, द्वितीयक भित्ति। ये क्या है, मिडिल लेमेला, मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। और ये क्या है, प्राथमिक भित्ति। और ये क्या है, द्वितीयक भित्ति। कई पादपों के अंदर जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर भी ये तृतीयक भित्ति भी देखी जाती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होती है, द्वितीयक भित्ति तक ही होती हैं, द्वितीयक भित्ति। देखिए सबसे ये किन से बनता है, ये साइटोप्लाज्म सीक्रेट, कुछ पदार्थ सीक्रेट करते हैं, उनसे क्या होती है, पहली परत जमेगी उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्ति। उसके बाद जो नई परत बनाएगी उसे द्वितीयक भित्ति बनती है। और दोनों बीच की जो भित्ति पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, मध्य पटलिका। अब बात करते हैं कि प्राथमिक भित्ति किन से मिलकर बनी हुई होती है, द्वितीयक भित्ति किन से मिलकर बनी हुई होती है, और मध्य पटलिका किन से मिलकर बनी हुई होती है। तो बात करते हैं मध्य पटलिका की। ये दोनों कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है। ये किन से मिलकर बनी हुई होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की। पेक्टेट क्या होता है, एक जेलीनुमा एक स्ट्रक्चर होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की मध्य पटलिका बनी हुई होती है, मिडिल लेमेला। अब बात करते हैं प्राथमिक भित्ति की। तो प्राथमिक भित्ति किन से मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। और भी इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर क्या पाया जाता है, पेक्टिन एवं सुबेरिन भी पाया जाता है, कुछ मात्रा में होता है पेक्टिन व सुबेरिन। और बात करते हैं द्वितीयक भित्ति की, ये किन से मिलकर बनी हुई होती है, इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन। और कुछ मात्रा के अंदर इसके अंदर सुबेरिन भी पाया जाता है। साथ साथ नोट करते रहो ताकि बाद में लिखना ना पड़े। तो आज हमने बात की कि कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में। कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसके बाहर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जो कोशिका को क्या करती है, आकार प्रदान करती है। ये दृढ़ होती है, हार्ड होती है ये। उसके अंदर क्या दो कोशिकाओं मध्य जो भित्ति पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, मध्य पटलिका। जब फल पकते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये गल जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं, फल कोमल हो जाते हैं। और उसके अंदर क्या पाई जाती है, प्राथमिक भित्ति, ये सेलुलोज व हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन सुबेरिन की मिलकर बनी हुई होती है। और द्वितीयक भित्ति किन से मिलकर बनी हुई होती है, लिग्निन सुबेरिन। ये भी याद रखना है कि उसका क्रम किस तरह होता है, ये बाहर से अंदर की ओर होता है या अंदर से बाहर की ओर होता है। तो बीच में तो क्या हो गई, मध्य पटलिका, उसके अंदर क्या हो गई, प्राथमिक भित्ति, उसके अंदर क्या हो गई, द्वितीयक भित्ति। तो ये क्या हो गई, बाहर से अंदर की ओर हो गई। ये हमने बात की कि कोशिका भित्ति के बारे में। अब कल अगली क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कोशिका झिल्ली के बारे में, कि कोशिका झिल्ली किस से मिलकर बनी हुई होती है, उसके पूरे कार्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं अगली क्लास में। तो
चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।